Hi guys, this is Aditya. So, overcrowding and hyper competition for every small thing in India is really exhausting. हर छोटी चीज़ के लिए, हर छोटे से एक्सपीरियंस के लिए एक कंपटीशन लगा हुआ है। कोई भी चीज़ आपको, कोई भी एक्सपीरियंस आसानी से नहीं मिलता। Something that a lot of people in this world take for granted, हमारे यहाँ is a luxury. सपोज आप मॉल जाना चाहते हैं, मॉल में आपको ठीक ठाक पार्किंग मिल जाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लग्जरी है। इट्स अ रिलीफ। एक टाइम था जब कभी कुछ फेस्टिवल हो रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है तब भीड़ हुआ करती थी। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया सड़कों पे ही रहती है, सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक। ऐसा लगता है कि हर जगह मेला लगा हुआ है। आप किसी भी गली मुड़ जाओ, आपको वहाँ पे 10-20 लोग मिलेंगे। कुछ नहीं, बस बेकार में बैठे हैं, पर मिलेंगे ज़रूर। यू कैनॉट फाइंड अ एम्प्टी स्ट्रीट। और जहाँ 10-20 लोग बैठ जाएंगे वहाँ पे रेडी साइकिल वाले भी आ जाएंगे कुछ बेचने के लिए। आप अपने आप को कितना भी यूनिक समझ लो, आप जब जॉब अप्लाई करने जा रहे हो पता लगेगा वहाँ पे ऑलरेडी 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं 50 वैकेंसीज के लिए। देर इज जस्ट ऑलवेज सो मच कॉम्पिटिशन, और जिसकी वजह से इंडिविजुअल वैल्यू टैलेंट की वो घटती जा रही है। एम्प्लॉयर्स को ऐसा लगता है कि देर इज जस्ट अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए आपकी पैकेजेस या सैलरीज कम होती हैं कंपेयर टू वेस्ट, इसलिए आपकी रेपुटेशन कम होती है, इसलिए आपकी वैल्यू कम होती है। बिकॉज यू आर जस्ट रिप्लेसेबल, इवन दो नॉट रियली, बट ये बिलीफ जब होता है एम्प्लॉयर्स में और मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में जब ये बिलीफ होता है कि देर देर आर मैनी, देर जस्ट मैनी पीपल, टू मैनी पीपल, वी कैन जस्ट हायर एनी वन। सो वो बिलीफ जो है वैल्यू घटाता है। तो इंडिया जैसी सोसाइटी में कोई भी इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी ग्रो करने पे ध्यान नहीं लगाता। अ पर्सन इज ऑलवेज ऑलवेज स्टक इन अ रैट रेस। वो हमेशा पैरामीटर्स और वेरिएबल्स देखता रहेगा दुनिया के कि अब क्या चल रहा है। अ पर्सन इज ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट हिज प्लेस इन द सोसाइटी, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए 50,000 लोग ऑलरेडी खड़े हैं लाइन में। उसके जैसा घर, उसके जैसी जॉब, उसके जैसे रिसोर्सेज, उसके जैसी रेपुटेशन, एंड द पर्सन इज ऑलवेज ऑन हिज टोज। अब ऐसी सिचुएशन में आदमी रैट रेस में नहीं घुसा रहेगा तो क्या करेगा? द इंडिविजुअलिटी हैज बीन लॉस्ट। आप अपने घर से बाहर निकलो तो रात दिन का ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, खाने में मिलावट, नकली दवाइयाँ, नकली और लो क्वालिटी चीज़ें तो स्टैंडर्ड हो चुका है। आई मीन, इज इट लाइक कि रिसोर्सेज कम हैं और सच में पॉपुलेशन सही में बहुत ज़्यादा है? इट्स लाइक अनकंट्रोलेबल। क्या सच में ऐसा है? आई थिंक इट्स जस्ट द मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि खाने के लिए कोई कमी है इसलिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं दे सकते अच्छी क्वालिटी खाने के लिए या अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, लेकिन हर चीज़ को एक फेक इन्फ्लेशन से कॉमन लोगों की रीत से बाहर रखा गया है। और मिलावट तो हमारे यहाँ ऐसे करते हैं जैसे खाने में तड़का। इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप किसी हिल स्टेशन पे जाओ, आपको दिल्ली से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर मिलेगी। देयर इज रियली जस्ट नो प्लेस। और ये जो पॉपुलेशन ब्लास्ट है, इट हैज़ कम एट अ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री जब इंसान सबसे ज़्यादा कंज्यूमरिस्ट है। आज की डेट में जितने सपने और जितने फैसिनेशन लोगों के पास हैं उतने कभी किसी के पास नहीं रहे। तो it's not just the high population density, but also tendency for people to live in a bubble and not interact and not want to interact with the other person or not want to live in sync with society. Everybody wants to live their own versions of uh, GTA. But unfortunately, you find 1.5 billion other people than you on the streets like every friggin' day. So there is no quiet corner for you. जब आप दुनिया में निकलते हैं तो आपको दुनिया परेशान करती है। जब आप अपने घर में शांत रहना चाहते हैं तब ये मार्केटिंग ट्रिक्स आपको वहाँ पे परेशान करती है। Through ads, through interference, through calls, through disturbing. So we are not just strained with resources, but we are also being cluttered in our minds. So this is we are living in interesting times, definitely. Something that nobody had ever anticipated or imagined. किसी ने नहीं सोचा था लास्ट सेंचुरी में कि इस तरह का ज़माना भी आएगा इंडिया में। बट दिस इज़ द रियलिटी। ये आज की सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की। अगर आपने कभी मेट्रो में ट्रैवल करा है तो यू कुड रिलेट टू दिस।
ऐसी भीड़ रहती है कि आप अगर पैनिक हो जाएं तो वहाँ पे कुछ भी ना बचे. It would lead to such huge losses. But still, thousands of people travel in metro day in and day out. लोग शांति से अपने घर और ऑफिस में ट्रैवल करते हैं हजारों लोगों के बीच में. तो ऐसे ही हमें लाइफ जीनी है. We cannot undo this, we cannot escape from it, we cannot wish it away. लेकिन जो भी है, we have to coexist और we have to look towards the future. अभी जो है लेकिन Indians have to be that much more enigmatic and that much more progressive. हमें क्रिएट करना है बहुत कुछ अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए. वी कैन नॉट जस्ट बी कंज्यूमर्स. मतलब इमेजिन 1.5 बिलियन लोग सिर्फ कंज्यूमर्स हैं और nobody wants to work and nobody wants to do anything. So this would become a problem if you will remain in the consumer mindset कि हमें बेसिक नौकरी दे दो और we will just continue doing our things. You really have to step out of it and create and try to shape the society from the good point of view. You really need to want to shape society for good. अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, अपने आइडियाज से. We all should contribute towards managing this massive whale of population. और कोई और हमारे लिए नहीं करेगा, कोई और हमारे लिए करेगा तो गलत तरीके से ही करेगा. बिकॉज जितना इंडियन सोसाइटी अपने आप को जानती है दूसरा कोई और नहीं समझ सकता. सो yes, things are difficult. There is huge population, there is no peace in this world, in India at least. आप किसी कहीं भी चले जाओ, आपको 10 20 50 लोग ऐसे खड़े मिल जाएंगे. But this is what we live with. This is our unfortunate reality. Let me know what you think about this huge population growth that India has faced and just no peace because of that. Let me know in the comments. I'll see you again. Bye.